অবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে করি নিবাস গলা পিয়াস করি নিবাস গেল না পিয়াস আপনা করম ফেরে অবতার রাম ফেরে অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে কণ্টকের তরু সদাই সে বিলমান অমৃত পাইবার আসে কণ্টকের তরু সদাই সে বিলমান অমৃত পাইবার আসে প্রেম কল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার প্রেম কল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার তাহারে ভাবিলি বিশে অবতার সার গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সার গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে সৌরভের আসে পলা শুকিলি মন নাসাতে পশিলে কীট সৌরভের আসে পলা শুকিলি মন নাসাতে পশিলে কীট ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ চুষিল মন ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ চুষিল মন কেবলে পাইবি মিঠা অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে হার বলিয়া গলায় পারিল মন সমান কিঙ্কর সাপ হার বলিয়া গলায় পারিল মন সমান কিঙ্কর সাপ শীতল বলিয়া আগুন পোহালি মন শীতল বলিয়া আগুন পোহালি মন আইলি বজ্র তাপ অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলু তারে সংসার ভজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা সংসার ভজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা ইহ পরকাল দুকাল খয়ালি মন ইহ পরকাল দুকাল খয়ালি মন খাইলি আপন মাথা অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে অবতার সারা গোরাবতার কেন না ভজিলি তারে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
संकीर्तन की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जयतो सुरत बंगुर मम मंदा मति गति मत्सवस्य पदाम्भोजौ श्री श्री राधा मदन मोहन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। सभी भक्तों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस भगवत कथा की संध्या में आपको स्वागत है। तो हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की अभी हम चल रहे हैं। तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय है ये 3 भाग है इसको। पहला 6 अध्याय जो है वो कर्म योग है या कर्म का डिवीजन है ये। और दूसरे जो आखिर का 6 अध्याय है ये ज्ञान का डिवीजन है। और भगवत गीता की जो असली रस है भक्ति वो अभी ये 7वां से लेके 12वां अध्याय तक ये चल रहा है। तो अभी जो भी हम पढ़ेंगे ये प्योरली शुद्ध कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को हम पाठ कर रहे हैं। तो कृपया ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है। और देवी देवताओं के पूजा से भगवान परम पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम कृष्ण की आराधना कैसा श्रेष्ठ है। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परम। हमने ये चर्चा किया था पिछली बार कि कैसे आराधना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ आराधना जो है वो है भगवान विष्णु की आराधना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवी देवताओं को पूजा किया जा सकता है, लेकिन देव देवताएं जो फल देते हैं उससे श्रेष्ठ फल, उससे अधिक उच्चतर फल जो है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जगन्नाथ से ये फल मिल सकता है। इस भौतिक संसार में लोग लक्ष्मी श्री अर्थात लक्ष्मी के लिए बहुत बहुत निष्ठा के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हम देखते हैं उड़ीसा में मार्गशीर्ष मास में, इवन महाराष्ट्र में भी मार्गशीर्ष गुरुवार को बड़ा धूम निष्ठापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजन किया जाता है। प्रथा परंपरानुगत लोग कितना भी कुछ करें, कितना भी इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति मन इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए अलग अलग क्रियाएं हफ्ते भर करते हैं, परंतु मार्गशीर्ष गुरुवार को वो अपने आप केवल श्री लक्ष्मी जी को संतुष्टि करने के लिए, लक्ष्मी जी की पूजा अच्छा हो जाए, लक्ष्मी जी शांत हो जाए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा, हमें धन वैभव की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर देवी देवताओं को एक पर्टिकुलर कामना के वशवर्त आकर जब पूजा किया जाता है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति भगवान श्री नारायण श्री जगन्नाथ विष्णु ये जो है ये उनकी पति है। तो वो पति की जो वर्णन की गई है वैकुंठ में, ब्रह्मा जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजार हजार लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए खड़े हैं, लाइन लगाए हैं। कहाँ पे? वैकुंठ में। और यहाँ पर एक लक्ष्मी जी की थोड़ी कृपा दर्शन हो जाए उसके लिए लाखों लोग लाइन लगाए हैं। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र में है, मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र में, ऐसे कई महालक्ष्मी मंदिर है जहाँ पे लोग ओनली महालक्ष्मी है, वहाँ पे नारायण भी नहीं है।
लक्ष्मी जी अकेले बैठी हुई है। तो इस प्रकार से कई देवी देवताओं को गणेश जी, सरस्वती जी और दुर्गा देवी आदि समस्त देवी देवताओं जो है भगवान के ये प्रतिनिधि है और ये भगवान से लाए हुए वरदानों को ये देते हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ भक्त, एक उन्नत ज्ञानी भक्त को इस प्रकार से डायरेक्टली जब उसको भगवान के दरवाजा मालूम है कहाँ दरवाजा खटखटाना है, तो इधर उधर कहीं जाके दरवाजा खटखटाता नहीं है। उसको पता है, जैसे छोटा बच्चा को भूख लगता है, उसको पता है माँ के पास जाके उसका कपड़ा को भिड़ना, साड़ी को खींचने का भूख लग रहा है, तो उसको पता है भाई मामा की साड़ी खींचेगा तो भूख मिटने वाला है। इसलिए वो कंफ्यूज ना होके वो और इधर उधर किधर कुछ मांगता नहीं है। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी। अकाम, बिना कामना, कोई वाले कामना नहीं है, अकाम। सर्व काम, अगर बहुत सारे कामना है मन में। मोक्ष काम, अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कामना है, इच्छा है। उदारदी तीव्रेण भक्ति जोगेण जजते पुरुषम परम। परम मीन्स हाईएस्ट। जो उन्नत श्रेणी के भक्त है, जो उन्नत श्रेणी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, जजते पुरुषम परम। परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को वो क्या करते हैं, भक्ति तीव्रता के साथ, तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। तो ये कंक्लूजन हमने उस दिन किया था। तो आज की चर्चा हम करेंगे श्लोक संख्या 24 से। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। पढ़िए श्लोक प्रतिमा जी। अव्यक्तं व्यक्तिमापत्रम् अव्यक्तं गतिमापत्रम् मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वो अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इसी श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोकों कहे हैं। श्रोत्र रत्न 12 में बोला है, त्वां शीलरूप चरितैः परम प्रकृष्टैः सत्त्वेन सात्विकताय प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदं मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवान्ति बोधुम्। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण स्वरूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते हैं।
ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वो भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इसी श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वो अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वो अबुद्धयः बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वो लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाके पहुंचती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण ही परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 9.11 में इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वर। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 10.14.29 में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेश नुगृहीत एव हि जानति तत्त्वं भगवन् महिन्नो न चान्यो एको अपि चिरम विचिन्तन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वो वेदों को वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते हैं। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसी महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवन देव यजो यान्ति यद भक्ता यान्ति ममापि। देवताओं के उपासक उनके लोगों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के लोक में जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष है, वो सभी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है। अतः यह अद्वैतवाद तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम
स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय अभ्यासत अर्थात वो स्वभाव से ही आनंदमय है और वो अनंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वो अजन्मा है तो भी वो प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत लंबा परपोट थी, बट इसके जो सिद्धांत है यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत हमारे ध्यान में, हमारा ज्ञान गोचर में ये लाना चाहते हैं कि कैसे भगवान यहाँ पे अव्यक्त का जो शब्द है इस श्लोक में, अव्यक्त व्यक्त मा पत्रम मन्यते माम बुद्धया। व्यक्त व्यक्त व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स इज ए पर्सन है, हम कहते हैं एक व्यक्ति है। सो भगवान एक व्यक्ति है, गॉड इज ए पर्सन। और यहाँ पर क्योंकि इस श्लोक में बुद्धिहीन लोग भगवान कहते हैं कृष्ण स्वयं परम पुरुष, जो सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान की जो स्वरूप है। यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो भगवान को क्या समझ रहे हैं? अव्यक्त समझ रहे हैं। अव्यक्त मीन्स जिनके कोई रूप नहीं है, जिनके कोई शरीर नहीं है। तो इसको प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भगवान के शरीर नहीं है तो भगवान का कान नहीं है और भगवान का आंख नहीं है। तो अगर कान नहीं है तो आप प्रार्थना करते हैं तो सुनते हैं कैसे? हमारे उड़ीसा में एक जगन्नाथ जी का एक बढ़िया भजन है। इसमें गाते हैं कि जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, हाथ आधा है और पैर नहीं है। इस प्रकार से उनका कान भी नहीं है। और ऐसे निराकारवादी, ऐसे ब्रह्मवादी ये सब जगन्नाथ जी को सही सटीक समझते हैं कि यही बड़ा प्रॉपर ब्रह्म निराकार भगवान है। क्यों? कि ये दारू ब्रह्म है। और दारू ब्रह्म ये हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, आंख है, बड़ा बड़ा आंख है। इस प्रकार से थोड़ा खिचड़ी बना लेते हैं। इस प्रकार से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको अलग अलग प्रकार से वो उसको वर्णना करते हैं, जहाँ पे भगवान के स्वरूप को बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। जो जहाँ पे जगन्नाथ जी का एक सुंदर श्लोक आता है, जत दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरं सर्व वेदांत सारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजल तरणं सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंस तत्त्वं हरिहर नमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्य ऋषभ जतिभरं जैव सिद्धांत सारः। ये एक श्लोक है। ये श्लोक में सारे धर्म, सारे वर्ण सबके लिए जगन्नाथ फिट बैठते हैं। अगर मैं चाहूं यहाँ पे आपको वर्णना करूं, वहां पर ये श्लोक का अर्थ ऐसा होता है, जत दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम। भगवान दारु ब्रह्म मूर्ति है, प्रणव तनुधरम है। इतने प्रेमी भक्त के लिए प्रणव तनुधर्म है। सर्व वेदांत सार,
जो वेदांतिस्ट है, कई ऐसे वेदांतिस्ट है जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण वो ये माया शरीर लेके आए थे और द्वापर युग में लीला किए, चले गए, अभी उनके अस्तित्व ही नहीं है। परंतु ऐसे जगन्नाथ जो स्वयं कृष्ण है, जय गौरव, सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो सही जगन्नाथ कृष्ण जो अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ बैठे हैं, बलराम और सुभद्रा के साथ बैठा हुआ जगन्नाथ को भी लोग कहते हैं नहीं ये कृष्ण नहीं, ये जगन्नाथ है। अच्छा, ये जगन्नाथ अगर कृष्ण नहीं है तो उनकी बहन कहाँ से आए सुभद्रा देवी? अगर सुभद्रा देवी वहां बैठे हैं तो फिर बलदेव जी, बलराम जी ये कौन है? तो इस प्रकार से हमें यहाँ समझना है, जगन्नाथ जगत के लोगों को आकृष्ट करने के लिए यहाँ पे कहते हैं क्या है, जत दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तरुधर्म सर्व वेदांत सार। वेदांतिस्ट जो है, जो भगवान के निराकार, ऐसे वेदांतिस्ट है जो भगवान को, कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे वेदांतिस्ट यहाँ पे जगन्नाथ को जानते हैं सर्व वेदांत सारा। और भक्तानां कल्प वृक्ष भवजल तरणी श्रीपति वैष्णवाना, जो वैष्णव भक्त है, प्रेमी भक्त है, उनके लिए वो श्रीपति है, जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। उसके बाद शैवानम भैरवाक्ष्य पशुप तिरति जैन सिद्धांत सार। जैन कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी के लोग भी जगन्नाथ जी को मानते हैं, जैन सिद्धांत के सार है। ऋषभ जतिवरम, ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ऋषभदेव जैन सिद्धांत सार, सर्व तत्व अनुतत्व है जगन्नाथ। इस प्रकार से भगवान निराकार है और भगवान साकार है। भगवान निराकारवादी लोगों को जगन्नाथ रूप में आकृष्ट कर रहे हैं, और भगवान वैष्णव लोगों को उनकी परमेश्वर, उनकी स्वामी, उनकी सेवक के हिसाब से उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, गॉड इज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है। और इसलिए भगवान स्वयं अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसके बाद आता है परमात्मा, और उसके बाद आता है भगवान। श्रीमद् भागवतम में इसका श्लोक का भी वर्णन है, वदन्ति तत्व तत्ववित् तत्वं। जो तत्वविद होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ये तत्व कहते हैं। यद ज्ञानत्वयाभ्ययं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति मतलब बोलते हैं, कहते हैं। तत्वविद तत्वम, जो तत्व को तत्वविद ज्ञानी कैसे उसको वर्णन करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो निराकार ज्ञान जिनको है, भगवान को जानते नहीं है, वो क्या करते हैं, केवल ब्रह्म को जान लेते हैं, ब्रह्म। और ब्रह्म जानने के बाद फिर परमात्मा है, परमात्मा अनुभव के बाद फिर भगवान अनुभव है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसको प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य के किरण और सूर्य के प्लैनेट, और उसके बाद सूर्य भगवान स्वयं, सूर्य देव, ये जो व्यक्ति है, विभाषण जिनका नाम है, ऐसा व्यक्ति सूर्य है। आज के विज्ञान तो इसको विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो जब अपने टेलीस्कोप में देखेंगे तब विश्वास करेंगे। तो कब तक लगेगा उनको ये सब देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए बड़ा गंभीर विषय है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार था। देखिए, भगवान कृष्ण अपने बारे में स्वयं कह रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी जैसे ऑफिस में बॉस
या कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे बारे में लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं बड़ा कठोर हूँ, मैं लोगों को गाली देता हूँ, मैं लोगों को जोर शोर से काम कराता हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में लोग, जो बुद्धिहीन व्यक्ति वो मेरे बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सोचते हैं ये भगवान कृष्ण पहले निराकार था और वो निराकार से उसने आकार के रूप को धारण किया है, और ये अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। देखिए ये समझने वाली चीज है। एक बार इसके पहले एक दो श्लोक में हमने पढ़ा था, जहां पे याद होगा अदिति माता जी ने आपने प्रश्न पूछा था कि शुरुआत की तौर से कोई अगर समझ जाता है कि भगवान परम पुरुष है, परमेश्वर परम पुरुष सुप्रीम पर्सन है, उसके लिए भक्ति करना बड़ा आसान हो जाता है, एक संबंध बन जाता है। जैसे कोई एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, क्यों करता है? उससे विनिमय करने के लिए उसके सामने मूर्तिमान सुंदरी तरुणी है कि सुंदर तरुणा है। एक सुंदरी तरुणी कोई पत्थर से प्रेम कैसे कर सकता है, या निराकार वायु से कैसे प्रेम कर सकता है? इसलिए प्रेम करने के लिए क्या है, प्रेम का आदान प्रदान के लिए एक व्यक्ति होना आवश्यक है। और भगवान क्या है? भगवान प्रेम के प्रतीक है, प्रेम पुरुषोत्तम है। तो इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। ये अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो अगर ये बात को हम देखते हैं, इफ गॉड इज लव, अगर भगवान प्रेम शब्द अगर कहा जाए तो ये गॉड है, और गॉड कहा जाए तो ये प्रेम है। इसको अगर शॉर्टकट में अगर भगवान की डेफिनेशन देनी है, अगर गॉड इज लव, हाउ लव इज, अगर भगवान प्रेम है और प्रेम निराकार कैसे हो सकता है? तो इसलिए यह समझना आवश्यक है कि प्रेम जो है, प्रेम एक गुण है जो किसी ने रखा है, किसी पुरुष उत्तम ने ये प्रेम जिसको धारण किया है उसको कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तमा। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी कथा आता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी बहुत सुंदर कथा आता है। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे कय। सारे शास्त्रों में परम ईश्वर कृष्ण ये कहा गया है। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वाश्रय, सबके आश्रय है कृष्ण। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र कय। से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। सही अवतारी, जो कभी अवतारी स्वयं कृष्ण के रूप में यहाँ पे आ गए हैं। उनके जैसा शरीर भगवत धाम में है, जैसा शरीर गोलक धाम में है, वैसा उनकी पूरे गोलक वृंदावन को यहाँ पर ले आके और अपने स्वयं के जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको लेकर के अवतार ले लिए हैं कृष्णा, और वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ये बड़ा सिंपल सी चीज है। देखिए कोई व्यक्ति, एक माँ जैसे अपने पेट के गर्भ से, अपने माँ कोई गर्भस्थ माँ अपने बच्चा जब गर्भ में रहता है उसको जितना प्रेम कर पाता है, वो बाहर आने के बाद उसकी प्रेम 1000 गुना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? कि नहीं बढ़ता है? क्योंकि माँ अपने गर्भ में जब शिशु को धारण किया है उसको देख नहीं पा रहे और उसको चुंबन नहीं कर पा रहे, उसकी सेवा नहीं कर पा रहे, उसके साथ भाव का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? इसलिए माँ दिन गिनता रहता है कब 9 महीना 10 महीना हो जाएगी और
मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा, मैं खूब प्रेम करूंगा। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चा आज एक पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में आता है, ऐसे प्रेम करता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं प्रेम जो है ये जीव का एक मूल स्वभाव है। प्रेम के सिवाय जीव नहीं रह सकता है। आज के संसार के जीव मोबाइल से प्रेम करते हैं, टीवी से प्रेम करते हैं, अब 250 चैनल टाटा स्काई से प्रेम करते हैं, हाँ? वस्तुओं से प्रेम करते हैं, व्यक्तियों से प्रेम कम हो गया है। हम बिजी, एक घर में 5 जन रहते हैं, 5 मोबाइल फोन में बिजी है, एक रूम से दूसरा रूम को बच्चा भी माँ को व्हाट्सएप करता है। प्रेम की आदान प्रदान की आजकल इतनी लिमिटेशन हो चुका है, एक रूम से दूसरे रूम में फोन पे बात कर लेते हैं, मिलते भी नहीं आपस। परंतु यहाँ पर पर्सन टू पर्सन जब भाव की विनिमय होता है, वो हाईएस्ट प्रेम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इतनी लंबी परपट दिए हैं कि एक व्यक्ति भगवान एक व्यक्ति है और मूढ़ व्यक्ति अविनाशी ये प्रकृति को नहीं जानते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में अभी इसका वर्णन आता है, भक्ति कैसे करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। तीव्र भक्ति, अगर तीव्र प्रेम कोई करता है, उसकी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती है, भौतिक समस्या खत्म हो जाती है। जैसे कोई आप ये भी हम ये अनुभव करके आप देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जो भगवान से प्रेम संबंध नहीं रखता है, तो वो क्या करता है, बहुत एंजाइटी के साथ अपने जीवन को बिताता है। इतनी एंजाइटी उसको होता है, क्यों खुल नहीं रहा है, इतनी एंजाइटी उसको होता है कि वो सोते सोते अपना नींद में भी उसको भयानक सपने आता है और चिंताग्रस्त हो जाता है और सपने से इतना डर जाता है और उठ करके भी लगता है कि सच में ये सच है। तो इस प्रकार के वृथा स्वप्न जो है, ये वृथा स्वप्न क्यों आता है? क्योंकि दिन भर जीव क्या करता है, यही सब वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक द्वैतवाद है, एक अद्वैतवाद है। आपको और क्लियर अगर मैं कहूं तो जीव कभी भगवान नहीं है और जीव कभी भगवान बन भी नहीं सकता है। जीव क्या है, भगवान का दास है। परंतु ऐसे भारत में शुष्क दार्शनिक ऐसे लोग हैं जो जीव को भी भगवान कह बैठते हैं। तो इस प्रकार से इसको मायावाद कहा जाता है। मायावाद अर्थ क्या है कि ऐसे जो प्रचार करते हैं अद्वैतवाद, मायावाद, ये कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में है, इसलिए सब लोग ईश्वर है। यह कैसे हो सकता है? मान लीजिए ईश्वर मेरे हृदय में है, क्या मैं ईश्वर हूं? अगर मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं तो मेरे जीवन में समस्या क्यों है? तो इस प्रकार से हमें समझना है कि क्या मेरे शरीर में अग्नि है? क्या मैं फायर हूं? आई एम नॉट फायर। ये शरीर के अंदर जठराग्नि है, परंतु ये जठराग्नि है का अर्थ नहीं है कि मैं फायर हूं। इसी प्रकार से हमें समझना है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्माया यंत्र रूढ़ानी मायाया। ये यंत्र, ये जो देह यंत्र, ये माया शरीर रूपी देह है और इसके अंदर ब्रह्म है और ईश्वर परमात्मा के रूप में है। जब जीव समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस भवसागर में पड़ने के कारण इस शरीर को धारण किया हूं और इस शरीर के हिसाब से दुख कष्ट की भोग कर रहा हूं, तब क्या होता है, जीव जब इस बात को समझ पाता है, परमात्मा उसको फिर भक्ति के मार्ग में और आगे रास्ता दर्शाते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और श्लोक ले लेते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि भावार्थ, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हरेक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योगमाया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इस योगमाया आवरण की पुष्टि हुई है, जिससे भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पोषणा पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपनी दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। चैतन्य चरितमृत आदि लीला में इसके वर्णन आता है। यद्यपि ब्रह्मांडे गणेर पुरुषाश्रय, সেই पुरुषादि सवार कृष्ण मूलाश्रय। कृष्ण मूल आश्रय है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र कय।
इस प्रकार से जैसे पहला पिछले श्लोक में कहा गया है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। महाभारत में आप देख सकते हैं दुर्योधन सामने है, कुरु के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान को भगवान करके जानते ही नहीं, स्वीकार भी नहीं करते थे। शिशुपाल डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं। इसी प्रकार से और इसके पिछले श्लोक में हम पढ़े कैसे भगवान वर्णन करते हैं, श्लोक संख्या 15, 16, 17 में, इसी 7वें अध्याय में, कि कैसे नराधम है, दुष्कृति न है, मूढ़ है, 4 श्रेणी के लोग भगवान को बिल्कुल मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यद्यपि वो स्वयं शरीरधारी, स्वयं जो गोलक वृंदावन से जो शरीर है भगवान उस शरीर में इस धरातल में आते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। उसको बहुत सुंदर वर्णना करते हैं कुंती महारानी। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, नटो नाट्य धरो जथा। जैसे कोई नाट्य में कोई व्यक्ति ड्रामा में रोल करता है और कुछ और पहना हुआ है तो लोग उसको वो समझ बैठते हैं और उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है और लोग सोचते हैं कि रोल खत्म हो गया, माया शरीर कृष्ण ने कुछ लेके आए और चले गए। इस प्रकार से लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ परपट में दिए हैं श्रीमद् भागवतम 1.8.21 में कुंती रानी अपना प्रार्थना में कहा है, हे भगवान योग माया के आवरण से आप आवृत है, योग माया समाधृतम। तो इसी प्रकार से जो मूढ़ व्यक्ति है और क्या करते हैं, ये पांडवों और भीष्म कुछ लोगों के लिए भगवान ने उनके रूप, असली रूप को पहचान पाते थे, कुछ ऐसे अभक्त हैं जिनको नहीं समझ पाते थे। योग माया जो है एक कटन है, क्यों नहीं समझ पाते उसका कारण को मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। जैसे एक पर्दा लग जाता है, कहीं एक कटन लग जाता है तो उस तरफ क्या है हमको दिखता नहीं है, तो उसी प्रकार से उसमें हमको सामान्य प्रतीत होता है कि एक सामान्य व्यक्ति है, परंतु वो पर्दा भक्तों के लिए वो पर्दा योग माया के रूप में है और अभक्तों के लिए वो पर्दा महामाया के रूप में है। भक्त क्या है, योग माया की पर्दा जब आती है वो योग माया की पर्दा में भगवान को अच्छी तरह से अपने अपने भाव में स्वीकार कर पाता है। यशोदा मैया के लिए योग माया की पर्दा थी, भगवान को वो भगवान ही स्वीकार नहीं करता था। देखिए दुर्योधन भगवान नहीं मानता था, यशोदा मैया भी भगवान नहीं मानता था, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए, यशोदा मैया ने भगवान को अपना बेटा के रूप में प्रेम करने के लिए भगवान नहीं मान पाता था। हरि भाव जिसके पास है उसके लिए निकट है, उसके पास में हरि है, और अभाव जिसके पास है, जो हरि के प्रति भाव नहीं है, उसके लिए बहुत दूर में हरि है। उसी प्रकार से दुर्योधन क्या है, जो निराकारवादी निर्विशेषवादी, जो भगवान को निराकार निर्गुण ब्रह्म निराकार फॉर्म में बहुत बहुत तपस्या, कठोर इंद्रिय दमन, अनेक जन्म के बाद, जैसे भगवान 12 अध्याय में कहते हैं, क्लेशाधिको तरोस्तेषा अव्यक्तम सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम। बहुत दुख कष्ट के बाद वो क्या करते हैं ना, जाके भगवान के वही निराकार ब्रह्म ज्योति के पास पहुंच जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति भी एक कटन है, भगवान के जो दिव्य धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वो बाउंड्री है और वो बाउंड्री के पास जाके अटक जाते हैं। वो कटन निराकार लोगों को, क्योंकि उन्होंने प्रेम का अभ्यास ही नहीं किया भगवान से, निराकार से कैसे प्रेम करेगा। यद्यपि शास्त्र में कहा जाता है, श्रुणोति अकर्णं पश्यति अचक्षु, उसके यहाँ पे निराकारवादी इसको अलग वर्णना करते हैं।
है। अचक्षु इसका मतलब वो कहते हैं उसके कर्ण नहीं है। शृणोति वो सुनता है, वो ऐसा युक्ति करते हैं कि भगवान सुनते हैं लेकिन अकर्ण उसके कान नहीं है। पश्यति अचक्षु वो देखता है लेकिन उसका चक्षु नहीं है। उड़िया में बोलते हैं चका आखी सबू देखो। दारू ब्रह्म इतना बड़ा बड़ा आंख है बस। अरे पुराने हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखिए। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत हईलो से बलराम हईलो निताय। उसी प्रकार से जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। कैसे जगन्नाथ निराकार ब्रह्म है। तो निराकारों को आकृष्ट करने के लिए वो दारू ब्रह्म है, परंतु वह सतचित आनंद विग्रह है। इसी प्रकार से हम इस श्लोक में देखते हैं। इस उपनिषद से भी प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया, कुंती महारानी के प्रेयर से भी रेफरेंस दिया, नटो नाट्य धरज था। उसके बाद ब्रह्मा जी के प्रेयर भी उन्होंने दिया है कि ब्रह्मा जी कह रहे बहुत मुश्किल है भगवान आपकी शक्ति को कैलकुलेट करने के लिए, परखने के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी एग्जाम्पल देखिए ना, ये जो लर्नेड साइंटिस्ट है, ये लोग क्या करते हैं, ये एक आटम एक अणु की स्टडी करते हैं, आटम की स्टडी करते हैं, अणु विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, परंतु भगवान के बारे में उनको जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान को भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्ति के माध्यम से मुझे केवल जाना जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, प्रणाम, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।